स्टार्ट है। स्वागत है आपका फिर से एक डेली करेंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 4 जुलाई 2025 का दैनिक समसामयिकी को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आइए गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का प्रमुख सुर्खियाँ में पहला क्या है? पहला है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चलाया ऑपरेशन मेडमैक्स। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चलाया ऑपरेशन मेडमैक्स। दूसरा हेडलाइन क्या करा है? दूसरा हेडलाइन है चीन ने विकसित किया बिना बारूद का नया ब्लैकआउट बम। चीन ने विकसित किया बिना बारूद का नया ब्लैकआउट बम। तीसरा हेडलाइन क्या करा है? तीसरा हेडलाइन है कि स्टारलिंक ने भारत की पड़ोसी देश श्रीलंका में शुरू की अपनी सेवाएं। स्टारलिंक ने अपने भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में शुरू किया अपनी सेवाएं। ठीक है, चौथा हेडलाइन क्या है? चौथा हेडलाइन है प्रधानमंत्री मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से किया गया सम्मानित। ठीक है, आगे बात किया जाए क्वेश्चन हेडलाइन नंबर 5वां क्या है कि केंद्र सरकार सुरक्षित भविष्य के लिए उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात के तीन नए रणनीतिक तेल भंडार करेगी स्थापित। केंद्र सरकार सुरक्षित भविष्य के लिए उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात में 3 नए रणनीतिक तेल भंडार करेगी स्थापित। ठीक है, आगे बात करें छठा हेडलाइन क्या है कि केशवन नारायणन को आरबीआई का नया कार्यकारी निर्देशक किया गया नियुक्त। केशवन नारायणन को आरबीआई का नया कार्यकारी निर्देशक किया गया नियुक्त। सातवां हेडलाइन क्या है? सातवां हेडलाइन है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का किया उद्घाटन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का किया उद्घाटन। आठवां हेडलाइन क्या है कि इंदौर ने भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरू। इंदौर ने भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरू। ठीक है, नौवां हेडलाइन क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष ने हरियाणा के मानेसर में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष ने हरियाणा के मानेसर में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। 10वां हेडलाइन क्या कर रहा है कि बिहार के CM नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरू। बिहार के CM नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरू। 11वां हेडलाइन क्या कर रहा है कि 6 वर्षीय तेगवीर सिंह बना यूरोप के माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति। ठीक है, 6 वर्षीय तेगवीर सिंह बना यूरोप के माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति। ठीक है, आगे बात करते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि मत सोचो कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। मत सोचो कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वाले का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। हिम्मत वाले का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। बहुत अच्छा लाइन है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन मेडमैक्स। बात करें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का, तो इसने हाल ही में ऑपरेशन मेडमैक्स चलाया है, जिसका उद्देश्य है 4 महाद्वीप जैसे कि एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ओशिनिया। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ओशिनिया में इंटरनेशनल ड्रग कार्टेक्स को ध्वस्त करना। इंटरनेशनल ड्रग कार्टेक्स को ध्वस्त करना इसका ऑपरेशन मेडमैक्स का मेन उद्देश्य है। बात करें NCB का, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का बात करें तो इसका स्थापना 1986 में हुआ था। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इसका जो स्थापना हुआ था नेशनल ड्रग एक्ट 1985 1985 के अधिनियम के द्वारा नेशनल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का स्थापना हुआ था। ठीक है, आगे बात करें तो बात करें यहाँ पे ऑपरेशन सिंधु का बात किए तो ऑपरेशन सिंधु ईरान में फंसे भारतीयों को आर्मेनिया के रास्ते बाहर निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन सिंधु। और ऑपरेशन सिंदूर का बात किया जाए तो 7 मई 2025 को पाकिस्तान पे चलाया गया था भारतीय अभियान है ये। ठीक है, आगे बात किया जाए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का, तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका द्वारा चलाया गया ईरान पे एक अभियान है। ठीक है, बात किया ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप से
से रक्षा के लिए म्यांमार भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा को चलाया गया था। ठीक है, आगे बात किया जाए तो क्या है, क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को सबसे झांकी का अवार्ड प्रदान किया गया? तो उत्तर प्रदेश के महाकुंभ के झांकी को। आगे बात करें, हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स किसके साथ प्रारंभ किया? तो ये हो जाएगा इंडिया कंबोडिया के बीच में सिनबैक्स होता है, पुणे में आयोजित किया गया। ठीक है, आगे बात किया जाए तो अगला है, हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। बात किया जाए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? था जय शाह जी को किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि हाल ही में बिना बारूद का ब्लैकआउट बम किसने विकसित किया है? तो चीन ने। बात करें ब्लैकआउट बम का, जिसको इसका मेन उद्देश्य क्या होगा कि इसका मेन टारगेट होता है कि बिजली घर, किसी देश के बिजली घर, ट्रांसफार्मर और हाई वोल्टेज लाइन को ध्वस्त करना इस ब्लैकआउट बम का टारगेट होता है। इसको निर्माण करने वाला चाइना है और इसमें ये जो बम है ब्लैकआउट बम, ये ग्रेफाइट बम है जिससे एक कार्बन का धागा निकलता है और जाके बिजली के ट्रांसफार्मर और हाई वोल्टेज लाइन पे जाके उसको शॉर्ट सर्किट कर देता है और हाई वोल्टेज लाइन को शॉर्ट सर्किट कर देता है। और बात किया जाए इसका जो टोटल रेंज है 290 किलोमीटर रेंज है इसका। कितना है? 290 किलोमीटर इसका रेंज है। और बात किया जाए ग्रेफाइट बम, जो कि एक ब्लैकआउट बम है, एक सिलेंडर की तरह बम है जो कि हवा में जाके फटता है और उससे कार्बन का धागा निकलता है और ये क्या करता है कि हाई वोल्टेज लाइन को शॉर्ट सर्किट कर देता है। ठीक है, आगे बात किया जाए चाइना का, तो चाइना का राजधानी बीजिंग है और मुद्रा युआन और वेनवी है। ठीक है, और बात किया जाए कि ये ह्वांगो नदी को येलो रिवर भी कहा जाता है और ये चीन का शोक इस ह्वांगो नदी को कहा जाता है। ठीक है, आगे बात किया जाए यांगटीसी नदी का बात किया जाए तो यांगटीसी नदी एशिया का सबसे लंबी नदी है और शंघाई शहर यांगटीसी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो अगला क्या है कि हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो नागालैंड में। हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा नागालैंड। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का संबंध किससे? तो इंडिया और मलेशिया के बीच में हरिमो शक्ति होता है। आगे बात किया जाए, हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने। हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु। आगे बात किया जाए, हाल ही में चर्चा में रहे नवीनतम जिले महाकुंभ क्षेत्र का संबंध किससे? तो यूपी का 76वां अस्थायी जिला है। ठीक है, आगे बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में स्टारलिंक ने भारत के किस पड़ोसी देश के में अपना सेवा प्रारंभ किया? तो श्रीलंका। बात करें स्टारलिंक का, तो एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने दूर दराज क्षेत्र में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रदान करने के लिए लोअर अर्थ ऑर्बिट में 800 से ऊपर उपग्रह को भेजा है और इसको अपनाने वाला स्टारलिंक को मान्यता देने वाला, ठीक है, इंडोनेशिया अभी हाल ही में दिया और श्रीलंका भी इसको अनुमति दे दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि है और भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति सिलिनेक्स ये सब अभ्यास होता है। और बात किया जाए श्रीलंका का राजधानी श्री जयवर्धन कोट्टे है। ठीक है, पहले कोलंबो था। आगे बात किया जाए तो हाल ही में पवन काम्पेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम 2024 में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता? तो थाईलैंड में हुआ था। आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में पंबन 2.0 और बोस्टिंग आर्क दोनों है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो हाल ही में भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो उबर शिकारा सेवा डल झील श्रीनगर में हुआ था। बात करते हैं हाल ही में रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में 58वां टाइगर रिजर्व 97वां टाइगर रिजर्व रातापानी भी मध्य प्रदेश का है और माधव टाइगर रिजर्व भी किसका है? मध्य प्रदेश का ही है। ठीक है, जो कि लेटेस्ट वाला है। ठीक है, 58वां। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा घाना से। प्रधानमंत्री अभी हाल ही में 5 देश के यात्रा पर निकले हुए हैं, उसमें पहला देश घाना था। वहाँ का सर्वोच्च सम्मान, वहाँ पहुँचते ही उनको वहाँ का सर्वोच्च
सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया। और घाना का राजधानी अकरा है और घाना एक अफ्रीकी देश है। और घाना के बाद मोदी जी त्रिनिदाद टोबैगो और बात करते हैं उसके बाद अर्जेंटीना, उसके बाद ब्राज़ील में ब्रिक्स के सम्मेलन में भाग लेंगे। उसके बाद बात करते हैं उसके बाद लास्ट में नामीबिया होते हुए भारत लौटेंगे। ठीक है, आगे बात किया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है कि मोदी जी को अभी हाल ही में कौन कौन से देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो पहला तो साइप्रस का अभी हाल ही में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को मिला है। और मॉरिशस का द इंडियन ओशन वाला भी मिला है मोदी जी को। नाइजीरिया का जिकोन अवार्ड भी मोदी जी को मिला है। और बात करते हैं कुवैत का मुबारक अल कबीर मिला है, बारबोडास का मिला है, भूटान का ड्यूल गैल्पो अवार्ड भी मिला है, ग्रीस का मिला है, मिस्र का मिला है, फिजी का मिला है, रूस का मिला है, फ्रांस का, पापुआ न्यू गिनी का। टोटल कुल मिलाकर 24 देशों का क्या बोलते हैं कि सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को मिला है। ठीक है, यहाँ पे आगे बात करते हैं कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित किया है। तो इसरो किया है PSLV C-59 से। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया था। ब्रेन रोड को। ठीक है, आगे बात किया जाए तो क्या है कि हाल ही में नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है। तो ये हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ ली है। तो देवेंद्र फडणवीस ने लिया है। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है केंद्र सरकार 3 नए रणनीतिक तेल भंडार कहाँ स्थापित करेंगे। तो उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात में करेंगे। ठीक है, तीनों में उपयुक्त में से सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है, बात करें तो 1 मिनट देखिए, बात करें 3 नए रणनीतिक तेल भंडार का। तो 3 स्टेट में होगा इसका स्थापना। पहला होगा उड़ीसा, दूसरा होगा राजस्थान और तीसरा गुजरात में। उड़ीसा के चंदीखोल में होगा, राजस्थान के बीकानेर में होगा और गुजरात के राजकोट में होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य होगा कि भविष्य में युद्ध की स्थिति में तेल संकट उत्पन्न होने से पर भी सर्वाइवल भारत का हो सके, इसलिए 3 नए राजनीतिक तेल भंडार का स्थापना भारत सरकार करेगी उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात में। क्योंकि भारत ऑयल के लिए 85% आयात भारत सेंट्रल एशिया से करता है। ठीक है, और किसी भी स्थिति में अगर युद्ध हो जाता है तो भारत को तेल संकट न हो, इस कारण से 3 नए रणनीतिक तेल भंडार का स्थापना किया जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं कि भारत का पहला तेल कुआँ कहाँ पे खोदा गया था। तो डिगबोई असम में। और सर्वाधिक तेल उत्पादन मुंबई हाई में से होता है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो ये होगा जेरेड इसाकमैन को किया गया है। और FBI के हेड को काश पटेल जी को किया गया। बात करें हाल ही में UNGA ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है। तो 21 दिसंबर को ध्यान दिवस के रूप में और 12 जुलाई को आशा दिवस के रूप में घोषित किया। बात करते हैं हाल ही में RBI का 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो क्या होता है, संजय मल्होत्रा जी को किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुसील का कमीशनिंग समारोह कहाँ पे हुआ है। तो रूस में हुआ है। ठीक है, तमाल का भी रूस में हुआ है और तुसील का भी क्या बोलते हैं कि रूस में ही हुआ है कमीशनिंग। आगे बात करते हैं कि हाल ही में RBI का नया कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। तो केशवन रामचंद्रन जी को RBI का कार्यकारी निर्देशक 1 जुलाई 2025 से इनका कार्यकाल चालू हुआ। केशवन रामचंद्रन जी का बात करें RBI का, तो RBI की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन या फिर उसको कह सकते हैं शाही आयोग के द्वारा 1934 के अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। बात करें इस RBI का जो मुख्यालय है पहले कोलकाता में था, लेकिन 2 साल बाद ही 1937 में स्थापना के 2 साल बाद ही 1937 में ठीक है मुंबई इसको स्थानांतरित कर लिया गया। और RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और बात करें कि RBI का जो पहले गवर्नर ऑस्मोन स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख जी थे। और RBI का संरचना होता है 1+4, एक
गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर 26वें गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा जी कार्यरत हैं। बात करें आरबीआई के लोगों का, तो आरबीआई के लोगों में तार का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है। आगे बात किया जाए तो यहाँ पे एक नाम है सुधांशु मित्तल जी का। सुधांशु मित्तल जी खो खो फेडरेशन के हेड चुने गए हैं, सुधांशु मित्तल जी, ठीक है। और बात किया जाए कि खो खो अभी हाल ही में खो खो का पहला वर्ल्ड कप हुआ था, जिसका शुभंकर तारा और तेजस था, जिसमें भारत ने नेपाल को हरा के जीता है, ठीक है। आगे बात किया जाए, ठीक है, आगे बात किया जाए तो हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिशेल का संबंध किससे है, तो ये चिली से है। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिशेल का संबंध किससे है, तो चिली से। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहाँ किया था, तो हरियाणा में, ठीक है। आगे बात किया जाए, हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे चुना गया है, तो आर्यन सबलेंका जी को चुना गया। बात करते हैं हाल ही का पहला एकीकृत अवशिष्ट प्रबंधन शहर कौन होगा, तो ये हो जाएगा गोरखपुर। हाल ही में पहला एकीकृत अवशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा होगा, तो गोरखपुर, ठीक है। आगे बात किया जाए तो 7वां क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में लॉन्च एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड किसने विकसित किया है, तो सीडेक पुणे ने, ठीक है। हाल ही में लॉन्च एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड किसने विकसित किया है, तो सीडेक ने किया है, पुणे की कंपनी सीडेक ने किया है। बात करें सी फ्लड प्रणाली का, तो इसको निर्माण करने वाला सीडेक कंपनी पुणे के द्वारा विकसित किया गया है और इसको लॉन्च किए हैं कौन, तो भारत के जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री CR पाटिल जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका मेन उद्देश्य जल भराव बाढ़ का पूर्वानुमान 2 दिन पहले सूचना देने के लिए सी फ्लड प्रणाली का स्टार्ट किया गया, जो कि जिसका प्रारंभ सीडेक द्वारा इसको विकसित किया गया पुणे की कंपनी द्वारा। आगे बात किया जाए, ठीक है, आगे बात किया जाए तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है, तो माधव गौडगिल जी को किया गया। बात करते हैं हाल ही में टाइम पत्रिका में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से चुना गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को, और महिला में पूर्णिमा देवी बर्मन जी को किया गया। आगे बात करते हैं हाल ही में सबसे कम उम्र में FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो डी गुकेश लड़ेंग जी को हरा के जीता है, ठीक है। आगे बात है हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो 10वीं विश्व आरोग्य कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। आगे बात किया जाए हाल ही में भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किसने शुरू किया, तो इंदौर ने। बात करें इंदौर मध्य प्रदेश का शहर इंदौर पहला शहर बन गया जो कि डिजिटल हाउस एड्रेस QR स्कैन करते ही घर का हर एक बायोडाटा खुल के आ जाएगा, जैसे कि एड्रेस, उसका GPS से रास्ता, प्लस बिल पेमेंट करना है कोई बाकी है तो वो कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसका ट्रायल के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, तो सुदामा नगर इंदौर का एक नगर है सुदामा नगर, वहाँ से किया जाएगा। और इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य होगा कि नागरिक सेवाओं की सटीक आपूर्ति करना, जैसे कि डिलीवरी बॉय को अगर कोई एड्रेस देखना है तो यहाँ से देख सकता है, ठीक है। बात किया जाए और इंदौर एक पहला शहर बना जो यहाँ भीख देना अपराध है, ठीक है। आगे बात किया जाए उज्जैन में क्या है कि जैविक घड़ी उज्जैन में लगा हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी बिलो चिप का अनावरण किसने किया है, तो बिलो चिप गूगल ने किया है, मेजराना माइक्रोसॉफ्ट ने किया है और ओसेलोट अमेजन ने किया। ए से ओसेलोट, ए से अमेजन ने, मेजराना एम से माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, बिलो चिप गूगल ने किया है। बात करते हैं हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया, छत्तीसगढ़ के पुलिस को। हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहला उड़ान यात्री कैफ़े किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो कोलकाता के सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि एयरपोर्ट पे। हाल ही में त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किसने किया है, तो डेजर्ट नाइट 3 देशों के बीच में होता है, इंडिया फ्रांस यूएई के बीच में डेजर्ट नाइट होता है, ठीक है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है, तो हरियाणा में। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी निकायों
के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? हरियाणा में। बात करें शहरी स्थानीय निकायों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने मानेसर हरियाणा से किया। ये 2 दिन का आयोजन होगा जिसका थीम है संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत करने में शहरी निकाय स्थानीय निकायों की भूमिका। ठीक है, बात किया जाए अभी क्वाड देश के विदेश मंत्री का बैठक कहाँ पे होने वाला है? क्वाड देश में कौन कौन आता है? इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान क्वाड देश में आता है। इसके विदेश मंत्रियों का बैठक वाशिंगटन डीसी यूएसए में होगा। ठीक है, आगे बात किया जाए शहरी स्थानीय निकाय का बात किया जाए, शहरी स्थानीय निकाय का बात किया जाए तो इसका चर्चा अनुसूची 12 में है। अनुसूची 12 में है, इसको जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लागू 1993 में किया गया था। इसमें टोटल 18 विषय हैं। ठीक है, और बात किया और कहाँ पे जोड़ा गया था तो भाग 9A में भी जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और इसका आर्टिकल है 243P से लेकर 243ZG तक। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 243Y जो कि वित्त आयोग का बात करता है, 243ZA जो कि निर्वाचन आयोग का बात करता है, और 243ZD जिला योजना क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन का बात करता है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो हाल ही में हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम डार्क ईगल का परीक्षण किसने किया है? तो यूएसए ने। हाल ही में देश का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो ये हो जाएगा हाल ही में देश का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ लॉन्च हुआ है? तो चेन्नई में। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से था? तो ये तबला वादक थे। और बात करते हैं कि इनको 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1988, 2002, 2023। ठीक है, बात करते हैं कि हाल ही में व्यास सम्मान 2024 से किसे चुना गया है? तो व्यास सम्मान सूर्यबाला जी को चुना गया है। बात करते हैं हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किसने लॉन्च किया है? तो बिहार सरकार ने किया। बिहार सरकार ने अभी 2 योजनाओं को लॉन्च किया। पहला है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, ठीक है, जिसका उद्देश्य है कि युवाओं को इंटर्नशिप कराना। ठीक है, और इसके अंतर्गत 18 से लेकर 28 वर्ष के युवाओं को जो कि क्लास 12 ITI डिप्लोमा या स्नातक कर चुके छात्रों को के लिए कौशल विकास में प्रशिक्षित करने के लिए क्या बोलते हैं कि इसमें कुछ पैसा दिया जाएगा, जैसे कि इंटर्नशिप कराया जाएगा, और इसका कहते हैं कि उसको पैसा भी दिया जाएगा। जैसे क्लास 12 के बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा अगर वो इंटर्नशिप करता है तो। ITI डिप्लोमा किए हुए बच्चे को 5,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा अगर वो इंटर्नशिप करता है तो। और BA MA किए हुए छात्र को 6,000 रुपये माह दिया जाएगा अगर वो क्या बोलते हैं कि इंटर्नशिप करता है। लेकिन यही लोग अगर बिहार से बाहर जाके अगर क्या बोलते हैं इंटर्नशिप करता है तो 5,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा जो योजना है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, ठीक है, जिसका उद्देश्य है कि 50 वर्ष से प्लस उम्र के कलाकार को पेंशन के रूप में 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात किया जाए, ठीक है, आगे बात किया जाए तो क्या है अगला है, ठीक है, अगला है कि हाल ही में लोकसभा में पेश 129वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 1 नेशन 1 इलेक्शन से। रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिश पर इसको लाया गया था 129वां संविधान संशोधन। हाल ही में वर्ष 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? मुंबई ने। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में वो वन के विश्वकोप उपनाम से वो प्रसिद्ध पर्यावरणविद तुलसी गोरा का निधन कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। हाल ही में WHO ने आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस कब मनाने की घोषणा की है? हाल ही में WHO ने आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस मनाने की 10 जनवरी को बात की है। आगे बात करते हैं 6 वर्षीय तेगवीर सिंह बना यूरोप के माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति। 6 वर्षीय तेगवीर सिंह बना यूरोप के माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति। ठीक है, आगे बात करते हैं आज का रिवीजन करते हैं फटाफट। ठीक है, 1 मिनट। 3 जुलाई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऑर्बिटिंग नाउ की अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह रखने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 6वां। अगला बात करते हैं कि हाल ही में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन है? तो ये सूरीनाम हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा में सबसे पहले किस देश पहुँचे हैं? तो ये घाना में। वहाँ का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है इनको। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में INS तमान की कमीशनिंग किया? तो रूस में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना
ELI के लिए कितनी बजट की मंजूरी दी है, तो 99,446 करोड़, 99,446 करोड़। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने नई राजनीतिक खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है। यह किस नीति की जगह लेगा, तो वर्ष 2001 का केंद्रीय राष्ट्रीय खेल नीति को रिप्लेस करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में फिनटेक कंपनी स्लाइस ने भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा कहाँ पर लॉन्च की है। हाल ही में फिनटेक कंपनी स्लाइस ने भारत की पहली UPI संचालित बैंक खाता कहाँ पर लॉन्च की है, तो ये बेंगलुरु में। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला है हाल ही में राजभवन अन्न धन योजना कहाँ पर आरंभ हुआ है, तो ये हो जाएगा गोवा में। हाल ही में राजभवन अन्न धन योजना कहाँ पर आरंभ हुआ है, तो गोवा में। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाल ही में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किसने शुरू किया है, तो गुजरात सरकार ने। हाल ही में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किसने शुरू किया, तो गुजरात सरकार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपनी ऊर्जा मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है, दीव हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में लचीले, स्मार्ट और समावेशी, ठीक है, हाल ही में लचीले, स्मार्ट और समावेशी शहरी निकाय को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल किसने लॉन्च किया है। हाल ही में लचीले, स्मार्ट और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल किसने लॉन्च किया है। अंकुर पहल किसने लॉन्च किया था, अंकुर। हमको तो लग रहा है कि उड़ीसा है क्या, इसको देखना होगा थोड़ा सा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यूनिसेफ के बारे में विस्तार से बताइए। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो एजुकेशन एंड क्या होता है, चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। इसका स्थापना कब हुआ था, थोड़ा सा देख लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। ठीक है, तो यूनिसेफ, एक मिनट रुकिएगा, यूनिसेफ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यूनिसेफ विकिपीडिया, ठीक है, यूनिसेफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है, और इसका अभी जो वर्तमान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, तो कैथरीन एम रसेल है। इसी के साथ हमारा आज का रैपिड डिवीजन स्थापना इसका कब हुआ था वो देख लीजिए ना। इसका स्थापना क्या कहते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को हुआ था यूनिसेफ का स्थापना, 11 दिसंबर 1946 को। इसी के साथ हमारा आज का रैपिड डिवीजन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड डिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।